नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिनमें 5 विशेष लक्षण पाए जाते हैं और इसी कारण वो घर की लक्ष्मी कहलाई जाती हैं। इस वीडियो में हम उन महिलाओं की चर्चा करेंगे जो इन 5 लक्षणों को अपने में समेटे होती हैं और जिन्हें लक्ष्मी का सम्मान प्राप्त होता है। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और बीच में छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि पूरी कहानी को सुनने पर ही इच्छित फल मिलता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनें और भगवान का अपमान न करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक दंपत्ति रहते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। एक दिन की घटना है दोस्तों, जब एक पति पत्नी के बीच किसी मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया और यह विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने पति को अपशब्द कह दिए। जब पत्नी ने ऐसा किया तो पति क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। और जब पत्नी को थप्पड़ लगा तो वह पति से भी ज्यादा क्रोधित हो गई और उसने अनाप शनाप शब्दों में उत्तर दिया। इसके बाद वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी, अपने मायके की ओर चल दी। शाम ढल चुकी थी और रात हो चली थी जब वह अपने दोनों बच्चों के साथ मायके के लिए निकल पड़ी। जब वह गांव से बाहर निकली तो रात हो चुकी थी। आगे एक खतरनाक जंगल था। जब मैं जंगल में पहुंची तो वहां एक साधु अपने आश्रम में थे जो अभी भी जाग रहे थे और टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महिला इतनी रात में 2 बच्चों के साथ जंगल की ओर जा रही है। वे सोचने लगे कि यह कहाँ जा रही है और क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। उन्होंने सोचा कि उसे रोककर पूछे कि बात किया है, तुम इतनी रात में जंगल के रास्ते कहाँ जा रही हो। फिर दोस्तों, साधु ने विचार किया, अगर हम इसको रोकेंगे तो ये समाज उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेगा कि एक साधु रात में स्त्री से बात कर रहा है। ये सोच करके दोस्तों में साधु रुक गया। स्त्री चलती जा रही थी। साधु ने चिंतन किया, सोचा अगर वह महिला जंगल में गहराई तक चली जाए तो वहां विभिन्न प्रकार के जंगली और खतरनाक जानवर हैं जो उसके और उसके बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, यहां तक कि उनकी जान भी ले सकते हैं। वह सोचते हैं अगर हम उसे नहीं रोकते तो हमें पाप लगेगा। भगवान के सामने हम क्या उत्तर देंगे। इस विचार के साथ साधु ने तय किया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें इस महिला को अवश्य रोकना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि तुम इतनी रात में कहां जा रही हो। इस सोच के साथ साधु ने महिला को रोका। उन्होंने पूछा, तो तुम इतनी रात को कहां जा रही हो। तुम्हारे साथ ये 2 छोटे बच्चे हैं और तुम बेफिक्र होकर जा रही हो। क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या तुम्हारे पति से कोई झगड़ा हुआ है या कुछ और। महिला ने साधु से सारी बात बताई और कहा कि आज उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा है। अब वह अपने पति के साथ कभी नहीं रहेगी और अपने मायके जा रही है। साधु ने उसे समझाया कि गुस्से में अपने बच्चों को लेकर रात में जंगल के रास्ते मायके जाना उचित नहीं है, क्योंकि जंगल में खतरनाक जानवर होते हैं जो कितने खतरनाक हैं, जो तुम्हारे लिए बहुत लंबा हादसा कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी को भी ले सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी मार के खा सकते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता। स्त्री ने कहा कि हे महाराज, चाहे कुछ भी हो, मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर पर जाने वाली नहीं हूं। साधु ने उस स्त्री को समझाने की कोशिश की, परंतु वह सुनने को तैयार नहीं थी। इस पर साधु ने प्रस्ताव दिया कि यदि वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी तो उसे चाहिए कि वह उनकी बात माने और उस रात उनके आश्रम में रुके, सुबह होने पर अपने मायके जा सकती है। वह स्त्री सहमत हो गई और रात आश्रम में बिताने का निर्णय लिया। साधु ने उसे और उसके बच्चों को अंदर आने के लिए कहा। रात काफी हो चुकी थी और उन्हें और उनके बच्चों को भूख भी लगी थी। साधु ने फिर से खाना बनाया और उन्हें खिलाया। उसके बाद साधु ने उनसे कहा कि वे उनकी कुटिया के अंदर सो जाएं और वे खुद बाहर सो जाएंगे। रात भर साधु ने बाहर मच्छरों के काटने पर भी सहनशीलता दिखाई और बाहर ही सोए रहे। सुबह होने पर जब स्त्री ने कहा कि वह अब अपने मायके जा रही है, साधु ने उसे जाने दिया।
वह स्त्री जंगल के रास्ते अपने मायके की ओर चल पड़ी और यात्रा में उसे किसी भी जंगली जानवर से कोई खतरा नहीं हुआ। वह अपने घर की ओर जा रही थी। रास्ते में चलते चलते वह अपने मायके पहुंच गई। जब वह मायके में दाखिल हुई तो उसके माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी आई है। उसके साथ 2 बच्चे थे, लेकिन उसका पति साथ नहीं था। उन्होंने उसके चेहरे पर नजर डाली। उसका चेहरा लाल था, आंखों में आंसू थे। तो उसके पिता को लगा कि शायद उनकी बेटी और दामाद के बीच कुछ बड़ी अनबन हो गई है। घर में उसकी मां उसे अपने साथ ले गई। फिर उसके पिता ने पूछा कि उसका पति उसे यहां क्यों नहीं लाया। क्या उन दोनों में कोई झगड़ा हो गया? क्या हुआ, हमें बताओ। बेटी ने अपने पिता को बताया कि उनके बीच झगड़ा हुआ और उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा। अब वह उस पति के साथ कभी नहीं रहेगी। उसके पिता ने कहा कि यह बात तो सही है कि उसके पति ने गलत किया, लेकिन विवाद आमतौर पर एक तरफा नहीं होता। शायद उसने भी कुछ कहा होगा। यह नहीं हो सकता कि बिना किसी कारण के उसके पति ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। सच बताओ, मामला क्या है? परंतु स्त्री ने, जिसे अपशब्द कहे गए थे, उसने सब कुछ छिपा लिया और कहा कि पिताजी, मेरा कोई मित्र नहीं है। मैंने कोई गलती नहीं की है। बिना कुछ कहे मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं मर सकती हूं पर अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। मैं या तो यहां रहूंगी या खुदकुशी कर लूंगी। पिता ने सुना कि बेटी खुदकुशी की बात कर रही है तो वह घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर अधिक पूछताछ की जाए और विवाद हो तो वह कुछ भी कर सकती है, इसलिए उन्होंने उसे आराम करने दिया। रात भर वहीं रुकी और अगले दिन जब पिता ने फिर से पूछा तो उसने अपनी गलतियों को छिपा लिया और सारा दोष अपने पति पर लगा दिया। जब पिता ने यह सुना तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रहो। इसके बाद मैं अपने पिता के घर में रहने लगी। दूसरी ओर जब ससुराल वालों ने देखा कि उनकी बहू घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और पूछा कि हमारी बहू कहाँ है। सवेरे मैं उसे ढूंढता रहा पर वह नजर नहीं आई तो मेरा बेटा कहने लगा कि उसका उससे विवाद हो गया। वह रात को हमारे बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। मैंने पूछा, बेटा विवाद किस बात पर हुआ? उसने उत्तर दिया, पिताजी, एक छोटी सी बात से मामला बढ़ता चला गया। फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर क्यों गई? क्या तुमने अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया था? हमें सच बताओ, तुमने अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया? तब दोस्तों के बीच बेटा बोला कि उसने अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ मारा था, जिससे वह नाराज होकर अपने मायके चली गई। तब पिता ने पूछा, बेटा तुमने थप्पड़ क्यों मारा? उसने क्या किया था? तो बेटे ने बताया कि पिताजी, हमारी पत्नी ने गालियां दी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने थप्पड़ मार दिया। पिता ने समझाया, बेटा तुमने गलत किया। तुम नहीं समझते, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती वह घर नहीं होता। उस घर का माहौल श्मशान जैसा हो गया है। वहां किसी भी समय कोई अनहोनी घट सकती है, कोई भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जिस गृहिणी को घर की लक्ष्मी माना जाता है उसके साथ तुमने अन्याय किया, जिस कारण मैं क्रोध में अपने मायके चली गई। तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर अपनी पत्नी को उसके मायके से यहां वापस ले आओ। मुझे बिना मेरी बहू के यहां अच्छा नहीं लगता। बेटे ने कहा, पिताजी, उसने हमें अपशब्द कहे हैं, हम उसे कैसे वापस ला सकते हैं? हां, वह घर की लक्ष्मी हो सकती है। मैं भी मानता हूं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, परंतु उसने ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिससे वह लक्ष्मी कहला सके। वह तो उल्टा है। उसने मुझे अपशब्द कहे हैं और हम उसे वापस ले आएं? मुझे तो उसमें लक्ष्मी का कोई गुण दिखाई नहीं देता। पिताजी, आप नहीं जानते, वह सम्मान करना नहीं जानती, आपका भी सम्मान नहीं करती, आपकी सेवा भी नहीं करती। जब हमारा कोई मित्र आता है तो वह ईर्ष्या करने लगती है, बड़बड़ाने लगती है और उनसे जलने लगती है। पिताजी, आप ही निर्णय लीजिए कि हमारे मिलने वाले क्या नहीं आएंगे, जिससे व्यक्ति का सामाजिक आचरण नहीं होता। यदि 4 लोग भी किसान को नहीं पहचानते
तो वह व्यक्ति किस काम का है। इसीलिए हमारे घर आने वाले मेहमान आवश्यक हैं। पत्नी का धर्म होता है कि पति के मिलने वालों का सत्कार करे, उन्हें आदर दे, भोजन कराए। लेकिन पिताजी, हमारी पत्नी में वह गुण नहीं है जिसके लिए हम उसे लक्ष्मी कह सकें। आप यह भी नहीं जानते कि उस दिन एक भिखारी आया था। वह दरवाजे पर देर तक भीख मांगता रहा, परंतु दरवाजा नहीं खोला गया और नहीं उसे कुछ दिया गया। और पिताजी, आप तो यह जानते हैं कि जो स्त्री भिखारी को दान नहीं देती वह लक्ष्मी कहलाने योग्य नहीं होती। यदि दुनिया में सबसे नीचे कोई काम है तो वह है भिखारी से भी नीचे वह व्यक्ति जो भीख नहीं देता। इसलिए उसमें कोई लक्ष्मी वाला गुण नहीं है, नहीं लक्ष्मी का कोई रूप दिखाई देता है। मैं कैसे उसे ससुराल से बुला सकता हूं? पिताजी, आप समझाते हैं कि बेटा तुम नहीं समझोगे, तुम अज्ञानी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी में लक्ष्मी का रूप नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि वह तुमसे मिलने वाले, चाहे वो कोई भी हो, उनका आदर नहीं करती और तुम्हें अपशब्द कहती है। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम शायद यह नहीं जानते कि एक पति का धर्म क्या होता है। अगर पत्नी गालियां दे रही है तो हो सकता है उसे सही ज्ञान न हो या वह भूल कर रही हो। यह समझना कि मैं अपने पति को क्यों गालियां दे रही हूं, यह भी एक पति का कर्तव्य है। अगर पत्नी गलत दिशा में जा रही है, किसी का सम्मान नहीं कर रही है, न अपने पति का न परिवार का, तो पति का सबसे बड़ा धर्म उसे सही राह दिखाना है, उसे जागरूक करना है और उसमें ज्ञान की भरपाई करना है। यही पति का धर्म है कि वह समझे कि यह कार्य उसके लिए उचित नहीं है। इसलिए यह तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उसे समझाओ। तुमने उसे थप्पड़ तो मारा लेकिन उसे समझाया नहीं, यहां तुमसे गलती हुई है। आपने गलती की है, इसलिए आपको अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल जाना चाहिए और उसे जल्द से जल्द लाना चाहिए। बेटे ने पिता की समझाइश के बाद कहा कि वह उनकी बातों का पालन करेगा, परंतु उसे अपनी पत्नी में लक्ष्मी का रूप नजर नहीं आता। उसने सोचा कि वे कैसे साथ रह पाएंगे। पिता ने जवाब दिया कि वह फिर से अज्ञानता की बातें कर रहा है और उसे पहले अपनी पत्नी को बुलाने के लिए कहा। बेटे ने पिता की बात सुनकर अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल की ओर चल पड़ा। जाते समय वह उसी जंगली रास्ते से गया जहां से उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके गई थी। जंगल में उसने अपनी बेटी की एक चप्पल देखी और चिंतित हो गया, सोचा कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और ससुराल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी और बच्चे उसे दरवाजे पर मिले। बच्चे अपने पिता से मिलकर खुश हो गए, लेकिन पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में चली गई। इधर दोस्तों, बच्चे जो थे अपने पिता के पास में जाकर के उनके शरीर से लिपट गए और बहुत सारा अपने पिता से प्यार करने लगे और मैं पिता भी अपने बच्चों से प्यार करने लगा। इधर दोस्तों, जब वो रात में रुकता तो उसके साथ उसके ससुर का सामना होता। उस वक्त कुछ नहीं पूछा जाता। रात भर रुकने के बाद सुबह होने पर मैं, मेरे माता पिता और ससुर अपनी बेटी और बेटे के साथ अपने दामाद के पास जाते हैं। दामाद से पूछते हैं कि झगड़े की स्थिति में उसने अपनी पत्नी, हमारी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा। मैंने ऐसा क्यों किया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसका कहना है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, केवल एक मामूली नाराजगी और झगड़ा हुआ था जिसके चलते आपने हमारी बेटी को थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों किया? इस पर उसने जवाब दिया कि आपकी बेटी हमें नहीं बताएगी कि उसके कौन कौन से दोस्त हैं, वे सभी हमारे ही होंगे। मैं यह जानता हूं, लेकिन गलती उसकी है। ससुर ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि गलती क्या है। तब दामाद ने सच्चाई बताई कि एक मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसने मुझे गालियां दी, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने थप्पड़ मार दिया। पिताजी, आप ही बताएं, कहा जाता है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन जब लक्ष्मी पति का सम्मान नहीं करेगी और गालियां देगी तो इससे क्या साबित होता है? इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, मैं पिता जब अपनी बेटी की हरकत सुनता है तो कहता है कि बेटी, तुमने ऐसा ही किया, तुमने हमसे झूठ बोला और तुमने अपने पति को गालियां दी।
दोस्तों में बेटी चुपचाप खड़ी रही। तब पिता को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम एक स्त्री हुई हो, हमारी बेटी तो हो, लेकिन अब तुम किसी की स्त्री भी बन चुकी हो और स्त्री के बाद अब तुम मां भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ना तो तुमने अपने पति का धर्म निभाया और ना तुम अपने सही तरीका से मां का भी धर्म निभा रही हैं। तुम ऐसे बच्चों को लेकर के यहां चली आई। तुम्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है जब तुम अपनी ससुराल छोड़कर आई। बेहतर होगा कि तुम अपने पति यानी हमारे दामाद के साथ ससुराल वापस चली जाओ। फिर मैंने कहा, पिताजी, मैं मर सकती हूं लेकिन ससुराल वापस नहीं जा सकती। पिताजी ने कहा, तुम अभी नासमझ हो, गुस्से में हो और ये अज्ञानता तुम्हें डूबो देगी। मेरा धर्म था कि मैंने तुम्हारा विवाह किया, अब तुम्हारा धर्म क्या है यह सोचो। अगर तुम यहां रहोगी तो कब तक? सोचो, हम जब तक जीवित हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हमारे जाने के बाद क्या? मैं नहीं मानता कि तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो तुम्हें ताने मार सकते हैं, अपमान कर सकते हैं। जो दुख तुम आज पति के थप्पड़ से महसूस कर रही हो, वह हमारे जाने के बाद और भी बढ़ जाएगा। यदि तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हारा अनादर करते हैं, तुम्हें तुच्छ समझते हैं, तो उस दिन बेटा तुम्हें गहरा दुख पहुंचेगा। इसलिए हमारी सलाह मानो, क्योंकि एक बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। एक बेटी के लिए स्वर्ग भी उसका ससुराल ही होता है। हमारे लिए तो तुम अब पराई बन चुकी हो, इसलिए अपने ससुराल को अपनाओ। एक स्त्री को जो सबसे बड़ा सुख मिलता है वह ससुराल में ही मिलता है, जहां उसका पति, उसके बच्चे और ससुराल वाले सुखी हैं, वहीं उसके लिए स्वर्ग है। इस प्रकार पिता ने अपनी बेटी को समझाया कि पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ मतभेद तो आते रहते हैं, लेकिन इसके लिए क्रोध करना या पति को गाली देना उचित नहीं। अगर पति द्वारा अपमान या मारपीट होती है तो पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों को सुधारने की सोचो। याद रखो, स्वयं के सुधार से ही दुनिया सुंदर बनती है, इसलिए हमारी इस सलाह को ध्यान में रखो। यदि तुम सुखी जीवन चाहते हो तो अपने ससुर, पति और बच्चों की सेवा करो, इसी में तुम्हारा सुख है। पिता की इस समझाई पर बेटी भावुक हो उठती है और अपनी गलतियों के लिए पिता से क्षमा मांगती है, पर पिता उसे सलाह देते हैं कि पहले अपने पति से क्षमा मांगो। महिला अपने पति से माफी मांगती है और कहती है कि हमें ज्ञान की कमी थी। मेरा मानना था कि मैं अपने पिता के घर में हमेशा रह सकती हूं, लेकिन अब मुझे समझ आया कि बेटी को पराया धन माना जाता है। बेटी के सच्चे सुख ससुराल में ही मिलते हैं, पिता के घर में नहीं। पिता के यहां सुख उस समय तक ही होता है जब तक वह कुमारी है, विवाह के बाद सुख ससुराल में ही मिलता है। पिता का घर एक रिश्तेदारी जैसा हो जाता है। पिता भी माफी चाहते हैं और अब हम फिर से शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसके बाद पिता और मां खुशी से दान दहेज देकर बेटी और दामाद को विदा कर देते हैं। वे उस दान दहेज को एक बैग में बांध देते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में पति अपनी पत्नी से पूछता है कि उसे अपनी बेटी की चप्पल कैसे मिली। वह चिंतित हो जाता है। पत्नी बताती है कि रात में एक साधु ने उसे रोका था और सवेरा होने पर वह वहां से निकली। साधु ने उसे कहा कि जब भी वह अपने ससुराल वापस आए तो उससे मिले। पति सहमत होता है और कहता है कि चलो साधु से मिलकर ही चलते हैं, क्योंकि वह रास्ते में ही है। उसके पति, बच्चों और दोस्तों के साथ वह महात्मा जी के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे थे। महात्मा जी ने उस बच्चे, उस युवती और उस महिला को देखा जो रात को वहां ठहरी थी। तब साधु ने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर यहां विश्राम कीजिए, मैं स्नान और पूजा के बाद मिलूंगा। महात्मा नियमित रूप से स्नान और पूजा करते हैं। इसके बाद वे उनसे मिले और बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें देखकर महात्मा जी ने कहा कि उस दिन मैं समझ गया था, पर आपने हमारी बात नहीं मानी थी। सर्वोत्तम सुख अगर कहीं है तो वह ससुराल में है, और आज आप वापस आ गई हैं। महिला ने महात्मा से क्षमा मांगी और कहा कि गलती से और क्रोध में आकर मैं अपने मायके चली गई थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आप सच कह रहे थे कि महिला के लिए उसका पति और ससुराल ही सबसे बड़ा सुख है।
तब महात्मा जी ने समझाया और कहा कि मैं आपके लिए 5 बातें बताऊंगा जिन्हें आपको अपने जीवन में याद रखना है। ऐसी महिलाएं जिनमें ये 5 लक्षण होते हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त होता है। महिला ने पूछा कि ये 5 लक्षण क्या हैं जो उन्हें लक्ष्मी का रूप देते हैं और समाज उन्हें लक्ष्मी का दर्जा मिलता है। स्त्री ने पूछा कि ये महात्मा जी, मैं 5 लक्षणों वाली स्त्रियों कौन सी होती हैं जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना गया है और ये समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखता है। तब साधु कहता है, दोस्तों, उस स्त्री से कि देखिए भी, मैं आपको 5 खास लक्षण वाली महिलाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। मित्रों, साधु कहते हैं कि जो महिला सुबह जल्दी उठकर स्नान करती है, पूजा पाठ करती है, पूजा के बाद घरेलू कामकाज में लगती है और अपने बच्चों का ख्याल रखती है, साथ ही उन्हें साफ सफाई में रखती है और फिर उन्हें स्कूल भेज देती है, वो पहले लक्षण वाली महिला कहलाती है। ऐसी महिला जो सुबह उठकर स्नान और पूजा करती है और घर की सफाई रखती है, उसके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी उस महिला से प्रसन्न रहती हैं और उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। साधु आगे बताते हैं कि दूसरे लक्षण वाली महिला वह होती है जो अपने पति, ससुर, परिवार और बच्चों की चिंता करती है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखती है। जो महिला अपने परिवार का इस प्रकार से ध्यान रखती है उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती है। वहीं जो महिला ऐसा नहीं करती, लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं और उसका घर छोड़ देती हैं, जिससे उस घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए हर महिला को अपने पति, ससुर और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, यही उसका कर्तव्य और धर्म है। और बेटा, तीसरा लक्षण स्त्री के अंदर यह होना चाहिए कि अपने पति को कभी गाली ना देना। जो स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं देती, उसका सम्मान करती है और परिवार वालों का साथ ससुर को भी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती है, मीठा बोलती है, तो मैं स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गोलियां देती है, अपने साथ ससुर को गालियां देती है। जो महिला अपने परिवार के प्रति समर्पित होती है, वह कभी भी किसी को अपशब्द नहीं कहती। ऐसी महिला को समाज और घर में लक्ष्मी माना जाता है। हर महिला को सभी के साथ मधुर वाणी में बात करनी चाहिए और सभी के साथ सहयोगी व्यवहार रखना चाहिए। ऐसी महिलाएं लक्ष्मी का स्वरूप प्राप्त करती हैं। वह महिला जो अतिथियों का आदर करती है, भिखारियों को दान देती है, उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जो महिलाएं इन कर्तव्यों की उपेक्षा करती हैं, वे लक्ष्मी के क्रोध को आमंत्रित करती हैं और उनका घर दरिद्रता को प्राप्त होता है। इसलिए महिलाओं को अतिथियों और भिखारियों का सम्मान करना चाहिए। अंतिम गुण यह है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो महिला सुबह जल्दी उठती है और घर की सफाई, झाड़ू और बर्तनों की सफाई करती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जबकि जो महिलाएं देर से उठती हैं और घर की सफाई और देखभाल में लापरवाही बरतती हैं, उनके घर से लक्ष्मी दूर हो जाती है। इस प्रकार की महिलाएं लक्ष्मी के अवतार के रूप में नहीं मानी जाती, वे कुलक्षणी समझी जाती हैं। बेटे, ऐसी महिलाएं जो घर में रहती हैं, वहां लक्ष्मी नाराज रहती हैं और कभी नहीं आती, जिससे वह घर दरिद्र हो जाता है और वहां कभी सुख शांति नहीं आती। इसलिए बेटे, यह अंतिम 5वां गुण भी हर महिला में होना चाहिए कि वह सुबह देर से न उठे, जल्दी उठे, घर की सफाई करे, झाड़ू लगाए, बर्तन साफ करे और अपने बच्चों को भी साफ रखे। इस प्रकार महान महिलाओं के बारे में जो लक्ष्मी के अवतार होती हैं, उनके लिए 5 गुण बताए जाते हैं। एक महिला महात्मा से क्षमा मांगती है और कहती है कि महाराज, आपने जो महिलाओं में ये 5 गुण बताए हैं, जो लक्ष्मी के अवतार होती हैं, उन्हें आज से हम अपने में भी अपनाएंगे और इसी प्रकार अपने घर जाकर इन 5 गुणों को निभाएंगे। इसी तरह हम अपने पति और ससुर की सेवा करेंगे, घर आए अतिथि की सेवा करेंगे, भिखारी को भिक्षा देंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, घर की सफाई रखेंगे और बच्चों की अच्छे से देखभाल करेंगे। महात्मा इस पर बहुत खुश होते हैं और उनसे आज्ञा लेकर महिला अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है और वहां अपने सास ससुर के पास जाकर उनसे क्षमा मांगती है कि आज के बाद मैं कभी रूठ करके अपने पीहर नहीं जाऊंगी।
आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूं। दोस्तों, उसके बाद 5 लक्षण अपने अंदर में स्त्री धारण कर लेती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर पति के साथ में अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगती है। समय के साथ उनके घर में खुशियां और शांति आ जाती है और वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, यह है वह कहानी जिसमें हमने आपको बताया है कि जिन महिलाओं में ये 5 गुण पाए जाते हैं वे महिलाएं लक्ष्मी के रूप में मानी जाती हैं, लक्ष्मी का स्थान प्राप्त करती हैं और समाज भी उन्हें लक्ष्मी की तरह ही देखता है। इस वीडियो और कहानी में हमने जो लक्षण आपको बताए हैं वो सिखाते हैं कि न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी ये 5 गुण अपनाने चाहिए और एक पति को कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़े तो पति का कर्तव्य है कि वह उसे सही रास्ता दिखाए, न कि उसे हिंसा का सामना कराए। यही पति का धर्म है कि वह उसे सही मार्ग पर ले आए और पत्नी का धर्म है कि वह इन लक्षणों को अपनाकर समाज में सम्मान और लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त करे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अगर संभव हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। अब हम अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइबर करके वीडियो को लाइक कर दें। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।